हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूँ वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के बारे में, जो सितंबर के बाद से नहीं मिला अभी तक पेंशन। तो जितने भाई लोगों को सितंबर के बाद से अभी तक पेंशन नहीं मिला, वो कमेंट करके बताएंगे। अब दावा किया जा रहा है कि अब 2500 मिलेगा दोस्तों। जनवरी से कहा गया था 2500, लेकिन ये फरवरी चल रहा है दोस्तों। अभी 2500 का भी ये प्रति महीना जो मिलने का वादा किया गया था, अभी मिला नहीं है। इनको नहीं मिलेगा पेंशन। तो किनको किनको नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आप लोग डीबीटी पहले करवा लीजिए। आपको कोई भी पेंशन पाते हो, उसके लिए सबसे जरूरी है डीबीटी करवाना, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसा मिलता है। अगर डीबीटी नहीं करेंगे तो इनको नहीं मिलेगा पैसा, जो लोग डीबीटी नहीं करवाएंगे। तो डीबीटी करवाना सबसे जरूरी है दोस्तों। डीबीटी करा के रखिए एनपीसीआई के थ्रू जाकर बैंक से अपने, तभी आपको पेंशन की राशि मिलेगी। ये 2500 का दावा तो किया जा रहा है। चलिए दिखाता हूँ दोस्तों आगे पहले अपडेट क्या आ रही है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली अपडेट आया है, झारखंड राज्य में पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अब राज्य सरकार पेंशन राशि को बढ़ाकर 2500 तक करने जा रही है। देखिए दोस्तों, अभी बढ़ाकर 2500 करने जा रही है, की नहीं है। अगर फरवरी में दोस्तों 2500 की राशि भेज दी जा रही है तभी मानेगा। उस तरह से ये कह रही है बस सरकार, तक करने जा रही है। यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय का हिस्सा है। खासकर उन पेंशन धारकों के लिए यह राहत की बात है जो वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगता या अन्य कारणों से सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो पहले तो आपको 1000 मिल रही थी, लेकिन इसको भी सितंबर के बाद से आपको एक भी राशि नहीं दी गई। सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर आपको 3 महीने मिला होता तो 3000 रुपये मिल गया होता, लेकिन इसको भी होल्ड पे रखा गया है। तो क्यों सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, आपका पेंशन क्यों रोक के रखी है? इसके लिए मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, आप लोग उस पर कॉल करके पता लगाइएगा जरूर। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जरूर दूंगा हेल्पलाइन नंबर। तो दोस्तों अगली वीडियो देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए तो बताया गया है कि पेंशन बढ़ाने का कारण क्या था। झारखंड सरकार की यह पहल राज्य के नागरिकों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। पेंशन की वर्तमान राशि 1000 प्रति माह है, जो पिछले कुछ वर्षों में महंगाई के मुकाबले काफी कम हो गई थी। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो ठीक है, बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो जो सितंबर के बाद से दोस्तों अभी तक पेंशन नहीं आई है वृद्ध का, विकलांग भाई लोगों का, तो ये पेंशन कब आएगी? कब क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है सरकार? संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को कि जितने भी विकलांग भाई लोग को 1000 दे रहे थे, कम से कम उसका 1000 तो दे पेंशन। वृद्ध भाई लोगों का 1000 पेंशन दे। ये 2500 की तो जो दावा किया जा रहा है, ये तो बात की बात है, ये मिले कब तक मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बस निर्णय ही लिया जा रहा है। लेकिन जो उनकी राशि 1000 की, उसको तो देना चाहिए सरकार को। झारखंड सरकार, अगर मेरी झारखंड सरकार तक बातें जा रही हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सरकार में लाया गया है तो आपको ये राशि 1000 की उनको भी मिलनी चाहिए। मैया सम्मान योजना की राशि आप लोग 2500 बढ़ाकर कर दिए हैं, लेकिन जो वृद्ध और दिव्यांग लोग हैं उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। ये तो कहीं से उचित नहीं लग रहा है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बताया गया है कि पेंशन भुगतान प्रक्रिया, पेंशन का भुगतान अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाता है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी के माध्यम से। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, जितने भी भाई लोग डीबीटी अगर नहीं करवा के रखे हैं, तो आपकी पेंशन को होल्ड कर दिया जाएगा। अगर जब भी पेंशन आपकी भेजी जाएगी, बताया जा रहा है दोस्तों 13 फरवरी के बाद से पेंशन आने की संभावना है। अगर आ रही है दोस्तों, तो आप लोग डीबीटी अगर नहीं करवाए हैं तो आपकी पेंशन होल्ड कर दी जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो 1000 की राशि मिलने वाली है, ये नहीं मिलेगी। 2500 के चक्कर में अभी आप लोग मत रहिए दोस्तों, क्योंकि 2500 का सपना अभी दूर का है, क्योंकि सरकार बस कह रही है, जब तक मिल ना जाए तब तक इस पर अमल नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताया गया था 40 लाख झारखंडी को दिया 1000 पेंशन, मतलब 40,000 लोगों को 1000 पेंशन मिला है। आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आगे कहा गया है, आगामी समय में होगी पेंशन राशि की 2500 रुपये, मतलब आगामी समय में कहा गया था 2500। देखिए हेमंत सोरेन, मतलब एक ही नारा हेमंत सोरेन दोबारा, तो हेमंत सोरेन दोबारा भी आ गए हैं, लेकिन ये 2500 की राशि अभी किसी को, वृद्धा को, ना ही दिव्यांग को, ना ही निराश्रित महिला को मिला है। ये मिलना चाहिए। बस सिर्फ मैया सम्मान योजना के चक्कर में आप लोग इन लोगों को, इनकी पेंशन रोक दिए हैं, आप होल्ड कर दिए हैं। ये तो गलत किए सरकार ने। इनकी भी राशि को 2500 किया जाए जल्द से जल्द। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट आई है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 50 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को वर्तमान समय में सरकार 1000 प्रति माह पेंशन प्रदान करती है। अब इस राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार 2500 प्रति माह करने जा रही है। तो ये करने जा रही है दोस्तों। अभी आपका 1000 सितंबर के बाद से मिला नहीं, पहले तो उस पर संज्ञान मिले सरकार कि आपको 3000 रुपये पहले दिसंबर तक का पेमेंट कन्फर्म करे, तो ये 2500 बाद में देगी। 2500 की राशि अच्छा है, कर दे रही है। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों दिव्यांग भाइयों को 5000 तक कर दिया जाए कम से कम, क्योंकि हर राज्य में, तेलंगाना में अलग और उत्तर प्रदेश में अलग, ऐसे ऐसे राज्यों में विकलांग भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल रही है और ज़्यादा पैसा मिल रहा है पेंशन की। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या बताया जा रहा है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया है कि पेंशन योजना की राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती महंगाई के मुकाबले पेंशन योजना की राशि काफी कम हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पेंशन योजना की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेट जो कोड में बता रहा हूँ यही आप लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का डालकर चेक करिएगा स्टेटस अपना, तभी आपका डैशबोर्ड शो करेगा दोस्तों। ये अगर वृद्धा पेंशन चेक कर रहे हैं तो SSSOAPS डालेंगे दोस्तों तो वृद्धा पेंशन हो जाएगा, और RVSPY डालेंगे तो विधवा पेंशन होगा दोस्तों, SVNSPY डालेंगे दोस्तों दिव्यांग पेंशन होगा। तो ये आप लोग डाल के चेक करेंगे स्टेटस तो आपका शो करेगा कि किसकी पेंशन कब की आई है, कब पेंडिंग हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको डैशबोर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डैशबोर्ड को आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ एक्टिव होना चाहिए आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ झारखंड का यहाँ स्कीम दोस्तों विधवा की है। यहाँ दोस्तों सितंबर के बाद से देखिए 2024 में ये पेमेंट आई थी, 2024 सितंबर में आई थी, उसके बाद से अभी कोई राशि नहीं आई है। बस कहा जा रहा है दोस्तों, लेकिन किसी को भी मिला नहीं है। तो सरकार पहले ये 1,000 के हिसाब से आपको 3,000 रुपये दिसंबर तक दे, उसके बाद ये 25-2500 का दो जनवरी फरवरी का मतलब 5,000 रुपये दे, तब जाकर हिसाब बराबर होगा दोस्तों। अब मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर देने जा रहा हूँ, जिस पे आप लोग ट्राई करके, और जिसकी भी किस्त नहीं आई है, जो भी पेंशन की किस्त नहीं आई दोस्तों, आप लोग उस पर फ़ोन करके पता करिए कि क्यों हमारी किस्त नहीं आ रही है, क्यों हमारी किस्त को बंद कर दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, यही हेल्पलाइन नंबर मैं आपको देना चाहता हूँ जो दोस्तों, जिस पे आप लोग फ़ोन करके आप लोग पता कर सके कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही, क्यों होल्ड कर दी गई है। जो सितंबर के बाद से पेंशन नहीं आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके संपर्क करिए कि पेंशन क्यों नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ दोस्तों देखिए साफ साफ लिखा है सर्वजन पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको कभी भी वृद्धा पेंशन योजना चेक करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, या इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, किसी भी तरह की समस्या होने पर आप उनके आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर 06512401,581 पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देखिए नंबर दिया है, आप लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी पेंशन के बारे में पता लगा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमारी पेंशन क्यों पेंडिंग है। बस आपका सारा कुछ एक्टिव होना चाहिए दोस्तों, कोई चीज़ आपको रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, उसके बाद ही ये काम करेगा दोस्तों। आप लोग पूछ सकते हैं तो फिर बहाना उनको मिल जाएगा कि मतलब ये आपकी डीबीटी लिंक नहीं है, आपका एक्टिव नहीं दिखा रहा है, आपका PFMS नो दिखा रहा है, आप पहले इसको सही करवाइए। तो सारा कुछ सही है, उसके बाद भी अगर आपकी पेमेंट नहीं आ रही है तो आप लोग इस नंबर पर फ़ोन करके चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं एक एक अपडेट आपको बता दिया दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों? आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।